नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ की तरफ से सिस्टर ग्रेड सेकंड रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पोस्ट की वैकेंसी आई है दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म जो है दोस्तों, ये 3rd वीक ऑफ जनवरी 2022 से आप फिल कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कौन कौन से प्रोसेस है दोस्तों फिल करने के लिए, यहाँ पर ये दिया है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद फिलिंग अप ऑफ बैलेंस डिटेल उसके बाद फिल करना होगा। उसके बाद फोटो, सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट करने होंगे। उसके बाद पेमेंट ऑफ फी और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करना होगा। और लास्ट में प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है दोस्तों। ये पूरी प्रोसीजर दी है यहाँ पर पूरी जो है प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर वैकेंसी डिटेल दिया है दोस्तों, देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें हैं, देखते हैं। सिस्टर ग्रेड सेकंड में एससी के लिए 80 सीटें हैं, एसटी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 42 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 सीट है, अनरिजर्व्ड में 115 सीट है और टोटल 252 सीट है दोस्तों। इसमें 10 सीट जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिजर्व है दोस्तों। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन में एससी के लिए 7 सीट है, एसटी के लिए नील है, ओबीसी के लिए 10 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 3 सीट है, अनरिजर्व्ड में 14 सीट है, टोटल 34 सीट है दोस्तों। और 1 सीट दिव्यांग व्यक्ति के लिए रिजर्व है दोस्तों। आगे देखते हैं। रेडियोग्राफी टेक्नीशियन में एससी के लिए 2 सीट है, एसटी के लिए नील है, ओबीसी के लिए 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस में नील है, अनरिजर्व्ड में 4 सीट और टोटल 8 सीट है दोस्तों। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यहाँ कोई सीट नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए एससी में 29 सीट है, एसटी में 2 सीट है, ओबीसी में 37 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 14 सीट है, अनरिजर्व्ड में 55 सीट है और टोटल 137 सीट है दोस्तों। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 5 सीट रिजर्व है दोस्तों यहाँ पर। आगे देखते हैं। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए एससी में 4 सीट है, एसटी में नील है, ओबीसी में 8 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है, अनरिजर्व्ड में 9 सीट है और टोटल 23 सीट है दोस्तों। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यहाँ कोई सीट नहीं दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फी दिया है दोस्तों, देख लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल फीस जो है 1180 रुपये है, ये देखिए यहाँ पर। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल फीस जो है 1180 रुपये है, जबकि एससी और एसटी के लिए टोटल फीस जो है 708 रुपये है दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया है कि एससी और एसटी कैंडिडेट को लिए, एससी एसटी और ओबीसी के लिए अपर एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट है दोस्तों, ये देखिए। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है दिव्यांग व्यक्ति जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है, उन्हें 10 वर्ष की छूट है एज रिलैक्सेशन में। दिव्यांग व्यक्ति जो कि ओबीसी है, उन्हें 13 वर्ष की छूट है एज रिलैक्सेशन में। और दिव्यांग व्यक्ति जो कि एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, उन्हें 15 वर्ष की छूट है अपर एज लिमिट में दोस्तों। ठीक, आगे देख लेते हैं। कैंडिडेट को जो है दोस्तों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आप कहीं सरकारी सेक्टर में है या फिर अर्ध सरकारी सेवा में है तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा अपने संबंधित अधिकारी से दोस्तों। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में दिया है दोस्तों, देख लेते हैं। कैंडिडेट की एज लिमिट जो है 1 जनवरी 2022 से काउंट की जाएगी दोस्तों। और कम से कम एज जो है कैंडिडेट की 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष हो जानी चाहिए
और अधिकतम 40 वर्ष हो जानी चाहिए दोस्तों। ये अनरिजर्व कैटेगरी की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एज लिमिट कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष 1 जनवरी 2022 को हो जानी चाहिए दोस्तों। अपर एज लिमिट में जो है दोस्तों, ये छूट है SC ST OBC इस तरह की कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट में छूट है, जैसा कि पहले जिक्र किया गया है दोस्तों, ऊपर बताया गया है कितनी छूट है। आगे देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर है दोस्तों, देख लेते हैं। सिस्टर ग्रेड सेकंड के लिए क्या क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सिस्टर ग्रेड सेकंड जो है दोस्तों, ये आपका ग्रुप बी का पोस्ट है। ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट होता है। क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? BSc ऑनर्स नर्सिंग या BSc नर्सिंग, या फिर इसके अलावा क्या हो सकती है क्वालिफिकेशन आपकी? BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, और रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ स्टेट या फिर नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों। BSc ऑनर्स नर्सिंग या फिर BSc पोस्ट सर्टिफिकेट, इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल में आपका, चाहे स्टेट में चाहे सेंट्रल में। या फिर जो है दोस्तों, आपका डिप्लोमा इन GNM होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए दिया है, डिप्लोमा इन GNM भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल। इसके साथ ही साथ जो है दोस्तों, 2 वर्ष का अनुभव मांगा है, कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल में 2 साल का अनुभव मांगा है सिस्टर ग्रेड सेकंड के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है दोस्तों, देख लेते हैं। इंटरमीडिएट जो है साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी होना चाहिए, 1 साल का अनुभव होना चाहिए एज ए रेडियोग्राफर, या फिर BSc ऑनर्स होना चाहिए। जो है दोस्तों, ये 3 वर्ष का कोर्स होता है BSc ऑनर्स इन रेडियोग्राफी, ये होना चाहिए दोस्तों रेडियोग्राफी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। आगे देखते हैं, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट विद साइंस होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी या फिर रेडियोग्राफी, और 1 साल का अनुभव होना चाहिए जो है दोस्तों एज ए रेडियोग्राफर या फिर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, या फिर BSc ऑनर्स 3 वर्ष का कोर्स होना चाहिए जो है दोस्तों BSc ऑनर्स इन रेडियोग्राफी। ये देखिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों, BMLT, और इसके साथ साथ 2 साल का अनुभव होना चाहिए कम से कम 100 बेड के हॉस्पिटल में। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए ग्रुप C की पोस्ट है जो है दोस्तों ये। आगे देखते हैं, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए इंटरमीडिएट जो है साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए जो है दोस्तों। इसके साथ ही साथ 2 वर्ष का DMLT कोर्स होना चाहिए, और 1 साल का अनुभव होना चाहिए कम से कम 100 बेड के हॉस्पिटल में जो है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर। आगे देखते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन फी जो है दोस्तों यहाँ दिया है। ग्रुप B और ग्रुप C पोस्ट के लिए, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए उनका 1000 रुपये है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपये है। आगे देखते हैं दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस जो है दोस्तों, सिलेक्शन आपका जो है रिटन एग्जाम के थ्रू होगा, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू होगा जो है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर रिटन एग्जाम के बेस पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। 2 घंटे का पेपर होगा दोस्तों, 100 नंबर का पेपर होगा। 60 नंबर जो है दोस्तों आपके पोस्ट स्पेसिफिक आएंगे। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए 60 नंबर का प्रश्न आएगा। 10 नंबर के प्रश्न आपके जो है जनरल इंग्लिश से आएंगे, 10 नंबर जनरल नॉलेज से आएंगे, 10 नंबर रीजनिंग से आएंगे, और 10 नंबर जो है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से आएंगे जो है दोस्तों। टोटल 60 + 40 यानी 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर का पेपर हो गए।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निगेटिव मार्किंग है। हर सही उत्तर पर एक नंबर मिलेगा आपको, और गलत उत्तर पर 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग निगेटिव मार्किंग से बचिएगा दोस्तों। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 50% होना चाहिए, जबकि एससी एसटी के लिए जो है दोस्तों, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है 45% होना चाहिए। आपको कम से कम इतने परसेंट लाने हैं क्वालिफाई होने के लिए जो है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है दोस्तों आपका, ये देखिए यहाँ पर, ये रिटन टेस्ट के बेस्ड पर होगा। ये देखिए, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो रिटन टेस्ट होगा आपका, उसी के बेस पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये लगभग हमने जो है ज़्यादातर जानकारी को इसमें कवर कर लिया है। दोस्तों आपको जानकारी हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारी लाते रहेंगे दोस्तों।